श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं श्री परम स्नेही जी महाराज। आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक श्री परम स्नेही जी महाराज हुए हैं। वैसे इनके जन्म काल, जन्म स्थान, माता पिता के बारे में तथ्यात्मक जानकारी तो प्राप्त नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल ने अपने शोध ग्रंथ चरणदासी संप्रदाय और उसका साहित्य, उसमें वर्णन किया है कि परम स्नेही जी का जन्म बरेली जिले के पलथा नामक स्थान पर हुआ माना जा सकता है, क्योंकि इनका थांबा पलथा में ही था, बरेली में। और पलथा का थांबा बड़े थांबों में 52 द्वारों में गिना जाता है। पर इनके चरित्र का वर्णन करते हुए श्री जोगजीत जी महाराज ने इन्हें अनन्य गुरुनिष्ठ बताया है। तो संतों का तथ्यात्मक परिचय, जन्म काल, जन्म स्थान आदि भले प्राप्त न हो, पर संत चरित्र यही होता है कि वो किस विधि से, किस प्रकार श्री हरि गुरु सेवा में समर्पित रहते हैं, कैसी वो भजन की रीति अपना करके ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त करते हैं। और वैसे भी भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास, भगवान के प्यारे भक्तों का, संतों का तो नाम ही पर्याप्त है, क्योंकि यह भक्तमाल है। तो श्री जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं कि परम स्नेही जी गुरुदेव के परम स्नेही शिष्य थे। इसी से इनका नाम परम स्नेही प्रसिद्ध हुआ। लीला सागर जी में वर्णन किया, चरणदास गुरुदेव ने हृदय माही परेख, परम स्नेही नाम ही धरोजु लक्षण देख। यह बात तो सब जानते ही हैं, विदित है कि आचार्य चरण नामकरण दीक्षार्थी के भाव स्वरूप के आधार पर कर देते थे। तो चरणदास गुरुदेव ने हृदय माही परेख, परम स्नेही नाम ही धरोजु लक्षण देखी है, लक्षण देखा। तो हृदय में इस बात को देख करके, जान करके गुरुदेव ने इनका नाम परम स्नेही किया। गुरु दर्शन में चाह जू कैसी, कछुक वर्णु जिनकी जैसी। जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं कि गुरु जी के दर्शन की चाह कैसी होनी चाहिए, मैं वर्णन करता हूँ जैसी श्री परम स्नेही जी महाराज की रही। चरणदास को दर्शन भावे, करे कड़ाके तहु सुहावे। भले गुरु झिड़के डांटे फटकारे, भले प्रेम दुलार करे, पर नित्य गुरु जी के दर्शन भाते हैं, सुहाते हैं। मुख चकोर चंदा दर्शावे, और जू मीना नीर सुहावे। भोरा जो सुगंधि को चाहे, चातक स्वाति बूंद जो लाहे। चरणदास दर्शन को जैसो, परम स्नेही चाहत ऐसो। श्री गुरुदेव को आप भगवान का श्री विग्रह ही मानते थे। श्री गुरुदेव को आपने हृदय में पधरा भी रखा था। नित्य गुरु जी के दर्शन करके ही वे अन्न जल ग्रहण करते थे। परम स्नेही जी महाराज, गुरु दर्शन की चाह हो तो श्री परम स्नेही जी जैसी हो। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर ही प्रसन्न रहता है, मछली जल में ही रह करके सदा सुखी रहती है, भौरा पुष्प की सुगंधि को ही चाहता है, और पपीहा स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल को ही पीता है, उसी प्रकार श्री परम स्नेही जी गुरुदेव के दर्शन को आतुर रहते थे। जब तक गुरु के प्रति ऐसी लगन नहीं होती, तब तक साधक का काम नहीं बनता।
जब गुरु को सर्वस्व समर्पण कर ही दिया तो फिर हानि हो या लाभ, उसी मार्ग पर डटे रहना नितांत आवश्यक है। जैसा संत शिरोमणि श्री सहजोबाई जी महाराज ने कहा है, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे, गुरु मत सहजो चाल। गुरु के मत के अनुसार ही चलो, उनकी आज्ञा दृढ़ता से धारण करो। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होय निहाल। वही शिष्य निहाल होता है, धन्य होता है जिसका रोम रोम गुरु महाराज को समर्पित है, गुरु महाराज को रटता है। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा में नित रहिए। गुरु आज्ञा बिन काजन कीजे, हानि होए तो होने दीजिए। बस हानि हो या लाभ इसका विचार ही नहीं करना है। अब तो गुरु मत में ही रहना है, गुरु मार्ग में दृढ़ता से रहना है। तो इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा से गुरु मार्ग में चलना शीघ्र ही शिष्य को सफलता प्रदान कराता है। श्री आचार्य महाप्रभु के धाम गमन की सूचना काफ़ी दिनों तक परम स्नेही जी को नहीं दी गई। ये सोच करके कि इस समाचार को सुन करके वे जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसा कि आप बिना गुरु के दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, तो इस बात को कई दिनों तक छिपाया गया परम स्नेही जी से। पर अंततः इन्हें गुरुदेव के लीला प्रवेश का समाचार दिया गया, तो ये अपने अंतर हृदय में गुरुदेव का नित्य दर्शन पाते रहे। गुरु महाराज ने, आचार्य चरण ने अपने शिष्यों से कहा भी, स्वामी रामरूप जी महाराज से भी कहा, हम तुम कभू जुदे जुनाही। आप और हम अलग नहीं हैं, कभी अलग नहीं होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने आचार्य चरण से कहा कि जब भी आप मेरा ध्यान करोगे, मैं तब तब दर्शन दूंगा। तो श्री परम स्नेही जी महाराज अपने गुरुदेव का नित्य अंतर हृदय में दर्शन पाते रहे। जो कहो गुरु निज धाम सिधाए, क्यों करी इन तन प्राण रहाए। गुरु मूर्ति ही हमें दर्शावे, निस दिन निरखि निरखि सुख पावे। याते नाही प्राण तजाए, अजर अमर सतगुरु दर्शाए। हमारे गुरु महाराज तो अजर अमर हैं और नित्य हमारे हृदय में प्रकट हैं। नित्य उनकी कृपा उनके स्वरूप के माध्यम से हमको प्राप्त है। परम स्नेही प्रेम को रंचक कयो बखान, जोग जीत सब का कहे, मोह बुद्धि निपट अयान। लीला सागर में वर्णन कर रहे हैं जोगजीत जी महाराज, परम स्नेही जी के गुरु भाई, कि परम स्नेही जी के प्रेम का ये तो रंचक मात्र, थोड़ा संकेत मात्र हमने किया है कि परम स्नेही जी महाराज का प्रेम कैसा था ठाकुर जी के प्रति, गुरु जी के प्रति। जोग जीत सब का कहे, अब सारा का सारा तो मैं क्या वर्णन करूं, मोह बुद्धि निपट आयान। अपने आप को इतना असमर्थ बता दिया है परम स्नेही जी का प्रेम का वर्णन करने में कि मेरी बुद्धि तो बिल्कुल अयान है, ना समझ है कि इस स्वरूप को मैं पूरा पूरा बखान कर सकूं। इस तरह आप अपने हृदय में गुरु जी का ध्यान करते, बड़ी सुंदर भजन की रीति से श्री ठाकुर जी का चिंतन करते, अनेक सह भक्तों को, मनुष्यों को भगवान की भक्ति के पथ का पथिक बना करके श्री भगवत धाम को आप प्राप्त हुए। आपने बरेली के पलथा में थांबा स्थापित किया, जो बड़े थांबों में है, और इनकी शिष्य परंपरा में श्री अलख स्नेही, राम स्नेही जी, वासुदेव स्नेही जी, भगवान दास स्नेही और मथुरा दास स्नेही जी जैसे प्रसिद्ध महात्मा आपकी परंपरा में हुए, जिन्होंने आपके बाद परवर्ती काल में भी इस थांबे की, उत्सव की परंपरा को बनाए रखा। जय जय श्री सुखदेव।